हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स। तो आज के वीडियो में हम लोग 9 सितंबर 2024 को एसएससी सीजीएल का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वांट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि माधव परचेज्ड एन आइटम फॉर ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain? तो यहाँ पे देखिए मोहन परचेज एन आइटम, यानी कि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है 42,000 यानी कि 42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ, यहाँ पे लॉस जो दिया है 20%। तो यहाँ पे इस पर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 42,000 इंटू लॉस यानी कि 20% लॉस पे बेचा, तो यानी कि इसका 80% जब हम लोग निकालेंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। विद दैट अमाउंट ही परचेज्ड अनदर आइटम, यानी कि ये जो हमारा इसको कैलकुलेट करने के बाद जो पैसा आएगा उन्होंने दूसरा आइटम खरीदा और उसे जो है सोल्ड किया गेन ऑफ 30%, यानी कि इसको जो है यानी कि 30% गेन पे किया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 130/100। तो व्हाट इज द ओवरऑल गेन। तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये जो 100 है, एक जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा क्या, 420 इंटू 8 इंटू 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 13 में 26, 52 और 2 54 इंटू 8, और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यानी कि 42,000 इतने में ख़रीदा और सेलिंग प्राइस है 43,680। तो हमें निकालना क्या है, उसका ओवरऑल गेन यानी कि गेन निकालना है। तो गेन यानी कि जो इतने में बेचा 43,680 में से हम लोग 42 इसको माइनस कर देंगे, तो 0861, ये तो 1680 रुपये उसको ओवरऑल गेन हुआ। तो ये देखिए हमारा सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो एक बार देखते हैं, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। और आपको जो पाई को वैल्यू लेना है वो 22/7 लेना है। तो सबसे पहले हम लोग एक सिलेंडर बनाते हैं। ये देखिए अब बोल रहा है कि रेडियस, इसका रेडियस जो है यानी कि सिलेंडर का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, हाइट जो है एच की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। तो हमें वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो बेस का हम लोग बेस के एरिया में इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8 दिया है तो 8 इंटू 8, और एच की वैल्यू 14 दिया है। तो ये देखिए इससे हम लोग 2 टाइम्स करते हैं और यहाँ से 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 44 और इंटू 8 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8 को 32, इसको 32 3 35 फिर से 8 में 16 25 40 27 8 24 4 28, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा आंसर। 2816 यानी कि 2816। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो देखते हैं, ये देखिए तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड। इसमें करें कि 7 years ago प्राची वाज 4 times as old as her daughter was at that time. 4 years from now Prachi will be 2.5 times as old as her daughter would then be. Find the sum of the present ages of Prachi and her daughter. तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्राची हो गया और यहाँ पे हम लोग उसके डॉटर को लिखते हैं। अब ये सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम है यहाँ पे, तो प्रेजेंट से यानी कि अगर बैक हम जाएंगे कितना 7 years,
यहाँ पे लिखा है ना कि ये देखिए, प्राची वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर वाज एट दैट टाइम, यानी कि 7 ईयर्स एगो, तो 7 साल पहले की बात, यानी कि ये प्रेजेंट टाइम है, तो इसके 7 साल पहले प्राची जो है वो 4 टाइम्स थी, तो इसकी डॉटर 1 हो जाएगी, यानी कि इसका 1 है, इन दोनों का जो एज का रेशियो है 4:1 होगा 7 साल पहले। और कह रहा है कि 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट से अगर मैं 4 साल आगे जाता हूँ, तब क्या करें कि प्राची विल बी 2.5, 2.5, यानी कि अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2.5 का मतलब कि यह 5/2 टाइम्स, यानी कि 5/2 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डॉटर की उम्र 2 है तो उसके प्राची की उम्र क्या हो जाएगी, उसकी मदर की 5 टाइम्स, तभी तो इसका 2.5 गुना होगा। तब यानी कि 4 साल बाद जो प्राची है उसकी एज अगर 5 है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 5:2, यानी कि यहाँ पे कह रहा है ना कि 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट से 4 साल बाद प्राची विल बी 2.5 टाइम्स। 2.5 टाइम्स का मतलब कि 2.5 गुना, तो यानी कि डॉटर की उम्र 2 है तो इसका 2.5 गुना ये 5 हो जाएगा, वुड बी। तो फाइंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ प्राची एंड हर डॉटर, यानी कि प्रेजेंट एज, यहाँ पे जो हमें एज आएगा इन दोनों का सम हमें बताना है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ से 4 से 5, यहाँ पर देखिए कि यानी कि इन दोनों के बीच में, ये प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट के 7 साल बाद, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 11 साल का। तो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 4 से ये 1 इंक्रीज हुआ 5, और यहाँ पे 1 इंक्रीज हुआ 2, यानी कि अभी तो गैप हमें 1 साल का दिख रहा है। तो हमें इन दोनों के बीच में 11 साल का एज गैप लाने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर भी 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 11 से। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 44 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 11, और यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 22, यानी कि जो प्रेजेंट एज के 7 साल पहले प्राची की एज 44 थी और उसके डॉटर की एज 11 थी, तो 7 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो 44 में हम लोग 7 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 4 11, यानी कि 51, और इसके डॉटर में 7 साल ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 18। अब देखिए 11 से 51 से अगर फिर मैं 4 ऐड करूँगा तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, और यहाँ पे 22 हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट एज हमें पता चल गया कि 51 है प्राची की और डॉटर की 18 है। तो इन दोनों का एडिशन हमें पूछा है, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो 8 और 1 यहाँ पे 9 होगा, और 7 5 और 1 6, यानी कि 69। तो ये ऑप्शन आपका ए में दिया है, ये देखिए 69। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 4th क्वेश्चन में है कि फ्रॉम अ सर्किल विद द रेडियस 15.75 सेंटीमीटर सेक्टर विद द आर्क लेंथ ऑफ 11 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सपोज करिए कि ये सर्किल है और इसमें से एक छोटा सा सेक्टर काटा जा रहा है, जिसका जो सेक्टर का ये जो आर्क है इसकी लेंथ दिया है 11 सेंटीमीटर। तब हमें इसका एरिया हमें बताना है। तो देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्किल होता है। और सेक्टर का हमें निकालने के लिए, चूँकि ये जो 11 है सेंटीमीटर, इसके सरकमफ्रेंस का इन दोनों का कितना फ्रैक्शन है, तो ये हमारा 11/2 पाई आर, यानी कि 2 पाई का ये फ्रैक्शन है। और इसमें हम लोग जो टोटल एरिया ऑफ सर्किल है उसका अगर मैं पाई आर स्क्वायर, इसको अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमें जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमें पता चल जाएगा। यानी कि ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर का ये जो आर्क का लेंथ है वो इसके सरकमफ्रेंस का कितना फ्रैक्शन है, तो 11/2 पाई आर इतना फ्रैक्शन है, और इसमें हम लोग टोटल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। तो ये देखिए पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 11/2, और ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर हमारा एक ही आर बचेगा। तो यहाँ से देखिए 11/2 इंटू, और आर की वैल्यू यहाँ पे है 15.75,
अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस चीज़ का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5, यहाँ पे 2 3 7 1/2 और 2 अंक पे हम लोग दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। अब इसको मैं 2 से कैंसिल करता हूँ। 16 2 छक्का, देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 86.625 आंसर आएगा और ये हमारा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हमारा कौन सा आंसर है? 86.625 हमारा बी आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। यहाँ पे ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा कि 8.3 होल क्यूब प्लस 9.2 होल क्यूब प्लस 6.1 होल क्यूब। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता होगा कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab c इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ से अगर ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं इस साइड लेके जाऊँगा तो ये ए बी सी की वैल्यू हो जाएगा, यानी कि हम लोग ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर आप इस चीज़ को आप इस जो क्वेश्चन आपका दिया इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे 8.3 है, बी की वैल्यू 9.2 है और सी की वैल्यू 6.1 है। तो वही देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 3ab और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी कि ये जो चीज़ दिया है यही चीज़ हमारा दिया है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर ऐसा कंडीशन दिया रहेगा तो इसको हम लोग ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। तो हमको बस ए बी सी का जो है उसको हम लोग केवल ऐड करना है। तो 8.3 और यहाँ से 9.2 और यहाँ पे 6.1, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 3 2 और 1, तो यहाँ से हमारा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 6 15 8 9 6 15 और 8 23, यानी कि 23.6। तो ये आपका किस में दिया है? बी में। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक टी इफ tan t इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे tan t की वैल्यू 1/3 दिया है, तो हम लोग पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखिए, और इसको हम लोग टी एंगल मानते हैं। तो tan t का मतलब 1/3, यानी कि tan t परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो tan t की वैल्यू, t अगर एंगल है तो tan t की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका 1 दिया है और बेस जो है आपका 3 दिया है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 और इसका स्क्वायर 3 3 9, तो इसकी वैल्यू √10, यानी कि जो हाइपोटेनस है वो √10 है। तो यहाँ से हम लोग cos t की वैल्यू निकालते हैं, cos t। तो cos t क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 3/√10। अब हम लोग इसको cos t को अगर मैं इन्वर्स करके लिखता हूँ, यानी कि इसको 1/cos t है, 1/cos t हमारा sec t हो जाएगा। तो इसको हम लोग sec t और इसको हम लोग लिख देंगे √10/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये √10/3 किस में दिया है? ये आपका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखिए, 7th क्वेश्चन है कि द पॉइंट्स P and S are on the same side of the line segment QR such that angle PQ are 90 डिग्री एंड फिर एंगल SRQ is equal to 90 डिग्री एंड PQ is equal to ऐसा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसको देखिए, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये देखिए, और इसमें बोल रहा है कि सच दैट एंगल PQR, अगर मैं इसको P मानता हूँ और इसको Q और इसको R, तो ये हमारा 90 डिग्री यहाँ पे दिया है PQR। और SRQ, यानी कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे S लेता हूँ तो ये जो देखिए, इसको इससे मिला देता हूँ, SRQ ये जो हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि P
एंड एस आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट क्यू आर, यानी कि ये जो क्यू आर है उसके सेम साइड में, यानी कि आपको अपोजिट नहीं लेना कि पी हमने इधर ले लिया तो एस इधर ले लिया, आपको एक ही साइड में लेना है। या तो आप इसके लेफ्ट साइड लीजिए या फिर आप ऐसे बनाइए, यानी कि पी एंड एस एक ही साइड में रहेगा। तो हमने इसको बना दिया। अब कह रहा है कि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, यानी कि ये जो पी क्यू है ये साइड इसके बराबर है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अगर ये देखिए ये साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है तो ये साइड कॉमन है, यानी कि साइड एंगल साइड से, यानी कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल जो है कि एस आर क्यू एंड पी क्यू आर दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये ऑप्शन आपको चेक करने किसमें दिया है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, पी क्यू आर एस क्यू, और ये भी नहीं होगा एस आर क्यू, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ये देखिए पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल एस आर क्यू से बाई एस है साइड एंगल साइड से, तो ऑप्शन डी आपका होगा। ये देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 26% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं सी पी यहाँ पे 100 मानता हूँ तो हमारा मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 26% मोर है यानी कि 126 हो जाएगा। इफ़ अ डिस्काउंट ऑफ 32% इज गिवन, यानी कि डिस्काउंट जो है हमेशा मार्क्ड प्राइस पे ही दिया जाता है, तो यानी कि 32% का डिस्काउंट दे दिया गया, तो यानी कि इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 126 और 32% का डिस्काउंट दिया है, तो यानी कि इसका 68%, यानी कि 68/100। ठीक है, तो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट, तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग 126 को 68 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखो 48। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 126 को 68 से, तो ये हमारा आएगा 8568/100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 85.68 इतना, क्योंकि नीचे 100 है। तो ये हमारा एस पी हो गया और ये हमारा ऊपर वाला हमारा सी पी हो गया। तो अब हमें लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए एस पी यानी कि ये जो सी पी है 100 में से 85.68 को माइनस करेंगे और अपॉन 100 यानी कि सी पी और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम जब माइनस करेंगे तो 100 में से पहले 85 घटाएंगे तो ये हमारा 15, फिर 68 माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा यानी कि 14.32। तो ये हमारा ऑप्शन डी देखिए मैच कर रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 9th क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसे हमको सिंप्लीफाई करना है। वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, तो ऊपर जो दिया है कि ये देखिए साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो ये तो हमारा एक फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए माइनस बी और यहाँ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो सेम कंडीशन यहाँ पे हम लोग इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए और यहाँ पे कॉस ए अपान यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए। तो ये चीज़ हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लोग चेक करते हैं किसमें मिल रहा है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है 1 प्लस साइन ए कॉस ए। तो एक बार चेक करते हैं, ये देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन है। द गिवन पाई चार्ट, ये जो गिवन पाई चार्ट है शोज द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्स इन द ईयर 2021। स्टडी द गिवन चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इफ द टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2021 वाज, ये जो आपको दिया है इतना,
देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स इन 2021। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल एंगल निकालना, तो ये जो वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखिए अगर ये टोटल ये पाई चार्ट है तो पाई चार्ट में क्या होता है कि अगर 100% है तो आपका एंगल कितना बनना है 360 डिग्री। ये मान लीजिए 100% है तभी तो ये हमारा 360 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर 1% होगा तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा 360/100। और आपको पूछा क्या है कि देन व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्शन ऑफ टाइप डी कार्स। टाइप डी कार कौन सा है, ये देखिए ये हमारा टाइप ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, ये डी और ये हमारा ई है। तो डी पूछा है तो डी का जो परसेंट कितना है 20% है। तो 20% यानी कि 1% की वैल्यू इतनी आएगी तो 20% का निकलना है तो 20 यहाँ कर देंगे। तो ये देखिए ये 0 से ये कैंसिल और इससे ये, तो 36 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 72 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी 72 डिग्री। इसको चेक करते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल हैज एन एरिया ऑफ 50 स्क्वायर यूनिट्स, इट्स हाइपोटेनस इज। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये देखिए अब इस ये जो है राइट एंगल्ड आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो राइट एंगल मतलब कि ये हमारा 90 डिग्री हो गया और आइसोस्केलेस मतलब कि ये साइड जो है इसके बराबर है। तो और इसका एरिया जो है कि 50 स्क्वायर यूनिट्स दिया है। तो अगर ये साइड इसके बराबर है तो अगर इस साइड को मैं x मानता हूँ तो ये भी हमारा x हो जाएगा और इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस यानी कि ये x इंटू हाइट यानी कि ये x। तो यहाँ से हमारा एरिया आ जाएगा 1/2 x स्क्वायर। लेकिन इस एरिया की वैल्यू तो 50 स्क्वायर यूनिट्स दिया है तो यानी कि 1/2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से हम x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 100, तो x का वैल्यू 10 यानी कि ये साइड जो है ये 10 है बेस और ये जो परपेंडिकुलर है ये भी 10 है। तो आपको हाइपोटेनस पूछा है तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा यहाँ से h इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि 100 और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 100। तो यहाँ से हम लोग देखिए 100 को अगर कॉमन लेंगे तो आपको इंटू 2 1 + 1 जैसे 100 × 2 इसको लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा और 2 जो है कि वो अंदर ही रहेगा तो यानी कि 10√2। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है यानी कि सी ऑप्शन। यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा पाई चार्ट दिया है और इसमें क्या बोल रहा है कि द पाई चार्ट गिवन बेलो शोज द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज ऑफ आदित्य। यानी कि आदित्य का जो एक्सपेंडिचर है वो परसेंटेज में दिया है कि यानी कि रेंट पे 27% खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पे 15%, फूड पे 23%, ऐसे ही आपका दिया है यहाँ पे। और कह रहे कि द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000, हाउ मच डज ही स्पेंड इन रुपीज़ ऑन फूड। फूड पे वो कितना परसेंट खर्च कर रहा है। तो देखिए मंथली इनकम यहाँ पे दिया है आपका 54,000, इनकम इतना हो गया और खर्च फूड पे कितना कर रहा है 23%, यानी कि 54,000 का हमें 23% निकालना है। तो ये देखिए यहाँ से 100 से ये 2 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा क्या आएगा 540 × 23। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 540 × इसको हम 20 + 3 लिख सकते हैं। अब हम 20 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए 00, 1 0 इसका और 1 0 इसका और यहाँ से 2 चौके 8, 2 5 10 प्लस अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 चौको 12 और 3 5 15 और 1 16। अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ से 0 2 और ये देखिए 8 अच्छा 14 और 1 2 और यहाँ से 1, यानी कि 12,420 उन्होंने फूड पे एक्सपेंडिचर किया है। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये नहीं है, यह भी नहीं है,
सी भी नहीं है, 12,420 यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 13 क्वेश्चन बोल रहा है कि अ पर्सन अर्न्स ₹60,000 पर मंथ एंड स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। अब यहाँ पे देखिए पर्सन है तो अर्न, यानी कि हम अर्न को यहाँ पे लिखते हैं इनकम। इनकम स्पेंड करते हैं 80% यानी कि एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेविंग। एक्सपेंडिचर और सेविंग को जब हम लोग ऐड करते हैं तब जाके हमें इनकम मिलता है। तो यहाँ पे देखिए पर्सन ऑन 16,000, यहाँ पे हमारा 16,000 कमाता है, ठीक है, इनकम है उसकी। और स्पेंड कितना करता है 80%, यानी कि 16,000 का 80% स्पेंड कर देता है। तो यानी कि ये 16,000 है, ठीक, और इसका 80% वो खर्च करता है। तो ये 2 जीरो से इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 0 8 छक्का 48, 8 का 8 4 12, यानी कि 12,800, यानी कि 12,800 एक्सपेंड करता है। तो सेविंग कितना करता है, अगर इनकम से एक्सपेंडिचर को आप माइनस कर देंगे तब भी सेविंग आ जाएगा, या फिर 80% उन्होंने खर्च कर दिया तो 20% सेविंग किया है, यानी कि इनकम का 20% निकालेंगे तब भी आ जाएगा। दोनों तरीके से आप सेविंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 16,000 है, तो इसका जो 10% होगा वो आपका एक जो जीरो है, एक यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगा देंगे तो इसका 10% निकल जाएगा। तो यानी कि 1600 जो है वो 10% होगा, तो 20% कितना हो जाएगा, 16 दूना के 3200, यानी कि 3200 जो है उसकी सेविंग्स है। अब इनकम 16,000 है, 12,800 वो खर्च करता है और 3,200 वो सेविंग करता है। अब सेकेंड पॉइंट पर क्या कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाई 20%, अगर 16,000 है, अगर इसकी इनकम जो है यहाँ से 20% इंक्रीज हो जाती है, 20%, तो अगर 20% इंक्रीज हो जाएगा तो इसका इनकम क्या हो जाएगा, 16,000 है तो इसका 20% अभी हमने निकाला 3200 होगा, तो इसमें 3200 को हम लोग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 16,000 में अगर मैं 3200 को ऐड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 और यहाँ पे 2 और 6 200 और यहाँ 6 3 9, यानी कि 19,200 ये इसका इनकम हो गया। ये देखिए इसका एक्सपेंडिचर 12,800 है। अब इसका 10%, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो गया है, तो 12,800 और इसका 10% कितना होगा, 1,280, यानी कि 1,280 ये हमारा इसका एक्सपेंडिचर होगा। और इसको मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ से देखिए 80 और 8 और 2 10, 8 2 10 और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 14,080 रुपये उसकी एक्सपेंडिचर हो गई। अगर इनकम 19,200 है और एक्सपेंडिचर 14,080 है तो उसका इनकम कितना हो जाएगा। अब 19,200 में से यहाँ पे देखिए 19,200 में से हम लोग 14080 को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए ये 0 10 8 ऐसे 2 यहाँ पे 1 9 4 5, यानी कि 2120 रुपये उसकी सेविंग है। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सेविंग्स, यानी कि पहले सेविंग्स 3200 था, अब उसका बढ़ के इतना हो गया, तो अब परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो जो बढ़ के हुआ है यानी कि 5120 माइनस जो प्रीवियस है 3200, और इसका परसेंटेज निकालना है, तो यानी कि जो प्रीवियस रहेगा उसी पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 का 0 और यहाँ से 2 और यहाँ से 11 से 2 का जाएगा 9 और यहाँ से 4 3 1920/32। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको देखिए अगर मैं इसको 8 से काटता हूँ तो 8 दूना 16, 8 चौको 32 और 8 चौको 32, यहाँ से 4 छक्के 24, यानी कि 60% उसकी सेविंग्स जो है पहले की अपेक्षा इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो मैं चेक करता हूँ एक बार, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब ये 14th क्वेश्चन है कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यानी कि ये जो दिया है इज डिविजिबल बाई 9। हमें कह रहा है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं अपनाना है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे नंबर दिया है यानी कि 2 8 7 3 5 4 2 9, इसको बताना है कि 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो इसको करने का तरीका है कि सबसे पहले जो डिजिट्स है इसको हम लोग सम निकालेंगे। देखिए यहाँ से 8 2 10 हो जाएगा, प्लस 7 3 10, और ये देखिए 5 4 9 9 और 9 18 2 20, यानी कि इसका एडिशन जो है 40 आएगा। अब इस 40 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में 36 आएगा और 4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो यानी कि ये जो 4 रिमाइंडर है वही रिमाइंडर अगर हम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तब भी ये रिमाइंडर इतना ही आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 9 से अगर पूछ दिया जाए कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो इसके जो सम आएगा जो नंबर्स है उसको डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर अगर पूरे नंबर को अगर हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तब भी वो रिमाइंडर सेम आएगा। तो इस केस में हमारा यहाँ पे 4 रिमाइंडर आएगा जो कि ऑप्शन ए है। तो मैं आपको चेक करता हूँ, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर। कह रहा है कि वन एंगल जो है कि एवरेज है अदर टू का। तो हमें बताना है कि देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऑप्शन से करेंगे, यानी कि ये जो दिया है 1 2 3 4, इसको ही हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो इंटरनल एंगल्स का जो सम होता है, मान लीजिए कि ये एंगल ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई रेडियन हमारा होना चाहिए। तीनों का सम जो है पाई रेडियन होता है। अब इसमें अगर मैं चेक करूं, ये देखिए अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन को, ठीक है, फर्स्ट वाले को, तो ये क्या है पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे पाई प्लस 3 से 3 दूना, यहाँ से 2 पाई, अब प्लस 2 तिहाई यानी कि 3 पाई। अब इसको ऐड करेंगे तो ऊपर आएगा 6 पाई अपन 6 6 कैंसिल, ये हमारा पाई आ गया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ये जो है हमारा सही है। तो ये जो इसका ऑप्शन होगा ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि जो पाई है देन इसका यही हमारा सही होगा, ये ऑप्शन डी जो है। बाकी को अगर आप चेक करेंगे तो उसका सम जो है कि वो पाई नहीं आएगा। एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं सेकेंड ऑप्शन को लेता हूँ, ठीक है, सेकेंड पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और यहाँ से पाई बाई 2। तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो ये देखिए 2 पाई बाई 3 होगा और यहाँ से पाई बाई 2, और इसका जो है एलसीएम 6, 3 दूना 4 पाई और प्लस 2 3 3 पाई, यहाँ से 4 और 3 7 पाई बाई 6। ये देखिए ये हमारा पाई नहीं आ रहा है, तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ को भी चेक करेंगे तो वो पाई आपका नहीं आएगा, केवल जो ऑप्शन ए है इसी का तीनों को अगर ऐड करेंगे तो पाई आएगा, यानी कि यही हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। और ये जो बीच वाला एंगल है पाई बाई 3, इन दोनों का एवरेज है पाई बाई 6 और पाई बाई 2 का एवरेज पाई बाई 3 है। इसको मैं चेक करता हूँ, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है कि लेट सी बी अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। तो ये देखिए ये हमारा सर्किल है, ये सी बी ए सर्किल विद सेंटर ओ, यानी कि ये हमारा सेंटर ओ है, एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी, यानी कि पी जो है कोई एक पॉइंट है, ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट है। लेट पी ए एंड पी बी विद 2 टेंजेंट टू सी, यानी कि ये जो सर्किल सी है इसके 2 टेंजेंट है यहाँ से, और इसको मैं ऐसे मिला देता हूँ, ये टेंजेंट है। बी बिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, और ये जो ए और बी जो है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी का मतलब कि ये जो पी ए जहाँ पे टच कर रहा है सर्किल ए को, ये हमारा ए हो गया, और पी बी जो है इसके यहाँ पे बी हो गया रिस्पेक्टिवली। इफ पी ए
एंड पी बी आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। यानी कि ये जो दिया है कि पी ए और पी बी, ये जो इन दोनों के बीच का एंगल जो है 60 डिग्री है, इंक्लाइंड 60 डिग्री। देन फाइंड एंगल पी ओ ए, यानी कि पी ओ, अगर मैं इसको यहाँ से देखिए पी, और ये अगर मैं आपको ये बात पता है कि यहाँ से टेंजेंट ई पे पॉइंट टच कर रहा है, इससे अगर हम लोग ओ को यहाँ पे मिलाएंगे तो ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और पूछ रहा है कि पी ओ ए, यानी कि इस एंगल को हमें पूछ रहा है, ये जो थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको भी ऐसे मिला देते हैं, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। चूँकि एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है, 360 होता है। तो ये देखिए ये 90 है, ये 90 और ये 60 है, तो ये टोटल एंगल हमारा कितना होगा, तो 90 और 90 180 और ये 60 यानी कि 240, और 360 में से हम लोग 240 को माइनस करते हैं, तो ये देखिए 6 4 2 और यहाँ पे 120, तो 120 का अगर हम लोग आधा करेंगे 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल होगा ये हमारा 60 डिग्री होगा आंसर। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि एट प्रेजेंट ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी, सी इज 5 years एल्डर देन बी। तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सपोज करें कि ये ए बी सी 3 पर्सन है और ए इज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। अगर बी की एज एक्स है तो ए जो है वो 3x है, और क्या सी इज 5 years एल्डर देन बी, यानी कि सी जो है बी से 5 साल बड़ा है, यानी कि x + 5 हो जाएगा। अब कह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी इज 75। अगर इन तीनों को, अगर तीनों की एज को मैं ऐड करता हूँ तो 75 ईयर्स आता है। तो यहाँ से देखिए 3x, ये 3 में x में अगर x ऐड करें तो 4, और यहाँ पे 5x, यानी कि 5x + 5 इज इक्वल टू 75। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, तो 75 - 5, यहाँ पे 70/5, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 14 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 14 आ गई, तो यहाँ से हम लोग एक ही एज निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए 42, और यहाँ से ये 14, और यहाँ से ये हमारा 19, ये तीनों पर्सन्स का एज आ गया। अब कह रहे कि द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी 5 years एगो, यानी कि बी का 5 साल पहले, तो अभी के प्रेजेंट एज 14 है, तो 5 साल पहले कितना रहेगा 9, और इसका रेशियो निकालने किसके साथ, एज ऑफ ए 3 years फ्रॉम नाउ। ए का एज इस समय 42 है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा 1/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। तो देखते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला कि द मंथली वेजेस ऑफ 3 मेस वर्कर्स राहुल, सुनील एंड विपिन ऑफ अ बॉयज हॉस्टल फॉर 3 months आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। Study the table carefully and answer the question given below. In November, the wages of Sunil is what percentage of the wages of Rahul? तो अब देखिए इसमें कह रहा है कि इन नवंबर, यानी कि ये देखिए, पहले मैं बता दूं कि नीचे जो है कि मेस वर्कर्स राहुल, सुनील और विपिन तीनों पर्सन्स के नेम दिए हैं, और ये जो है आपका मंथ दिया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और ये राहुल को जो है अक्टूबर में इतना वेज मिला, नवंबर में इतना, और दिसंबर में इतना। यहाँ पे सारा डेटा आपका दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन नवंबर, यानी कि नवंबर मंथ में द वेजेस ऑफ सुनील, यानी कि ये जो सुनील है, ये सुनील का, सुनील इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेजेस ऑफ राहुल, यानी कि नवंबर में राहुल का, इसका जो है, ये जो है, यानी कि जो सुनील का, यानी कि 10,500, ठीक। और ये जो है राहुल का कितना परसेंट है, यानी कि नवंबर में जो मिला था उसको, तो 11,500। इसका हम लोग परसेंटेज निकालना है। तो इस 2 0 से मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूँ। फिर इसको मैं कर रहा हूँ 5 दूना 10, यहाँ पे 2100, और यहाँ पे 5 दूना 5 3 15। अब यहाँ पे 2100 है, ठीक। और इसको हमें 23 से डिवाइड करना है।
तो मैं 9 टाइम्स लेके जा रहा हूँ, तो 9 3 27 9 18 2 20, यहाँ पे 3 और यहाँ से 2 टाइम्स हो जाएगा, फिर 0 को हम करेंगे, फिर यहाँ पे 23 1 टाइम्स, यहाँ से देखिए सेम और यहाँ से फिर पॉइंट, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 टाइम्स, इन दोनों टाइम्स यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 करेंगे, यहाँ पे 0 91.30% हमारा कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं, इसका पहले आंसर चेक करते हैं, तो देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये हमारा 19th क्वेश्चन है कि इफ़ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई एंड एक्स इज इक्वल टू 2 व्हेन वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे एक्स और वाई का यानी कि इन्वर्स रिलेशन दिया है, यानी कि वाई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको इक्वल साइन और नीचे ऊपर हमारे एक कांस्टेंट आ जाएगा और नीचे एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे दिया है कि x इज इक्वल टू 2 व्हेन y इज इक्वल टू 6, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे देखिए, अगर y की वैल्यू हम लोग 6 पुट करते हैं के अपन, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है व्हेन y इज इक्वल टू 6, यानी कि जब y की वैल्यू 6 है। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या पता चलेगा, k है तो 2 को यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा k की वैल्यू। तो इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू k की वैल्यू 12 आ गया तो 12/x, ये हमारा इक्वेशन बनेगा। कह रहा कि देन द वैल्यू ऑफ y का वैल्यू पूछ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा जब x की वैल्यू हम लोग 3 पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 12/x की वैल्यू 3, इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 4, यानी कि y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे आंसर आएगा। तो यह ऑप्शन हमारा सी है। चेक करते हैं, देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा 20 क्वेश्चन है कि अ सम ऑफ ₹5,000 इज टेकन एट अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years एंड अनदर सम ऑफ ₹8,000 इज टेकन एट a simple interest of 12% per annum for 4 years. The positive difference of the interest paid is। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दोनों का अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फर्स्ट केस, ठीक, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हमारा 5,000 है और यहाँ पे रेट जो है वो 15 है और इनटू टाइम जो है 3 ईयर है अपॉन 100। ये जो फार्मूला होता है ना PRT, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये हमारा फार्मूला होता है, इसी पे हमने पुट किया है। तो ये देखिए 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 15 0 15 5 75 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 0 3 5 3 7 21 और 22, यानी कि जो फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो हमारा 2250 आएगा। अब यह सेकंड ऐसे ही हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट सेकंड केस में। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो 8,000 है और यहाँ पे जो रेट है वो 12 है और टाइम 4 years अपॉन 100, ठीक, ये 2 0 से इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 12 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 0 12 8 96 इंटू 4, अब फिर इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 6 24 36 2 3 है। ये देखिए यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट केस में आया 2250 और सेकंड केस में हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया 3840। तो इन दोनों का हमें क्या पूछा, पॉजिटिव डिफरेंस पूछा है। पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब कि हमें बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो यानी कि 3840 में से हम लोग 2250 को माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 0, यहाँ से 14 5 9 7 2 5 1, तो आपका जो है 1590। तो ये ऑप्शन चेक करते हैं, ए नहीं है बी, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। तो चेक करते हैं इसको, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए 21st क्वेश्चन बोल रहा है कि वरुण एंड संदीप स्टार्टेड फॉर अ कार रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम
ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1635 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं, ये देखिए, और इसका जो लेंथ आपका दिया है वो 1635 मीटर है। ये जो इसका यानी कि इसका सरकमफ्रेंस जो सर्कुलर पाथ है उसका लेंथ आपको यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे दिया कि मान लीजिए यहाँ पे सेम टाइम पे यहाँ से को फर्स्ट नाम क्या है, वरुण, इसको मैं भी से डिनोट करता हूँ, और सेकेंड जो है संदीप है। ठीक, तो यहाँ पे उन दोनों का स्पीड दिया है। वरुण का स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, ये देखिए 90 किलोमीटर पर आवर, और ये जो संदीप है उसका स्पीड दिया है 108 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आपको आफ्टर हाउ मच टाइम इन सेकेंड, आपको सेकेंड में टाइम पूछा है। विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कितने सेकेंड के बाद वो लोग मीट, मतलब फर्स्ट टाइम दोबारा, मतलब एक तो शुरू में मान लीजिए एक जगह से चलेंगे तो वो तो एक जगह पे हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वो कितने समय के बाद वो दोबारा मिलेंगे, यही क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले लेंथ हमारा मीटर में दिया है और हमें टाइम भी सेकेंड में पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो स्पीड है इन लोगों का किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहेगा तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे 90 किलोमीटर पर घंटा है, तो यहाँ से 90 इंटू 5/18, तो यहाँ से देखिए 18 बचे, यहाँ पे 25 मीटर पर सेकेंड। और इसको हम लोग देखते हैं 108, इसको 5/18 करेंगे तो ये देखिए 18 छके और 6 पचे 30 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो संदीप का स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है और वरुण का स्पीड जो है 25 मीटर पर सेकेंड है। तो इन दोनों एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ठीक, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, वो दोनों का स्पीड हम लोग माइनस कर देंगे, जो अधिक रहेगा यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, 30 में से हम लोग 25 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकेंड में जो संदीप है वो 5 मीटर का अहेड हो जाएगा ये वरुण से, यानी कि हर सेकेंड में। अब चूंकि वो हमें दिखाना है कि वो कितने समय के बाद दोबारा मिलेंगे, यानी कि वो जो टोटल पाथ है अगर उसको कवर करने में जो रिलेटिव स्पीड हमने निकाला है उसको, तो एक बार ये जो टोटल पाथ है इसको कवर करने में जितना समय लगेगा उसके बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे फिर आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें टाइम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये हमारा डिस्टेंस है 1635 और ये हमारा रिलेटिव स्पीड जो है वो 5 है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 5×3 = 15 और यहाँ से 5×2 = 10, 5×7 = 35, यानी कि 327 सेकंड के बाद वे लोग दोबारा मिलेंगे, मतलब फर्स्ट टाइम वे लोग दौड़ने के फर्स्ट टाइम 327 सेकंड बाद मिलेंगे। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चेक करते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये 22 क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पाइप्स M, N and S कैन फिल अ टैंक इन 25 मिनट्स, 50 मिनट्स एंड 100 मिनट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए M, N एंड S, ये जो है 25 मिनट में भरता है, N जो है 50 मिनट में और ये 100 मिनट में। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी कैपेसिटी निकालना पड़ेगा। सपोज करिए कि ये मान लीजिए टैंक है, ठीक, तो अब हमें इसकी कैपेसिटी हम लोगों को कुछ मानना पड़ेगा। ये तो हमें टाइम दिया है, तो हम लोग कैपेसिटी ऐसे चीज़ को मानते हैं कि जो जितने मिनट में ये भर रहा है इनका जो एलसीएम होगा, तो इसका एलसीएम क्या होगा 100। तो हम लोग सपोज करते हैं कि ये जो टैंक है इसका जो कैपेसिटी है वो 100 यूनिट्स है। ठीक, तो ये देखिए अब इनके एफिशिएंसी निकालने के लिए, यानी कि 1 मिनट में ये जो है 25 मिनट में ये 100 यूनिट्स फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा। तो 1 मिनट में इसको निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
4 और इसका निकालेंगे तो 2 और इसका 1। और ये जो आया है यही इन लोगों का एफिशिएंसी है। यहाँ से देखिए ये हमारा मिनट है, ठीक, ये भी मिनट है और ये हमारा मिनट है और 100 हमने यूनिट्स माना है, ठीक। तो अब 25 मिनट में 100 यूनिट फिल कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा 4 यूनिट। और ये ऐसे ही एन जो है 1 मिनट में 2 यूनिट फिल करेगा और एस जो है ये जो है कि 1 मिनट में 1 यूनिट फिल करेगा। तो यानी कि 1 मिनट में सबसे ज़्यादा कौन फिल कर रहा है, एम, यानी कि एम की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद एन की एफिशिएंसी, उसके बाद एस की एफिशिएंसी। तो अब हमें कंडीशन देखना है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनिशियली पाइप्स एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स। शुरू में तो हम लोग सपोज करते हैं कि इस टैंक को टोटल फिल करने में टोटल टाइम जो है हमें टी लगता है, ठीक, इसको फिल करने में। तो यहाँ पे देखिए कह रहे कि एन एंड एस आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट्स, यानी कि शुरू में दिया है कि एन और एस जो है, ठीक, ये जो है 10 मिनट तक ओपन रहते हैं। उसके बाद एंड देन पाइप एन इज शट, एन को हम लोग बंद कर देते हैं। वाइल पाइप एम इज ओपन, एन को बंद करके हम लोग एम को चालू करते हैं और एस तो पहले से चल रहा है, ठीक। और ये कितने समय तक चला इसको अभी मैं लिखता हूँ। उसके पहले यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट बोले कि पाइप एस इज क्लोज्ड 15 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवर फ्लोज, यानी कि एस को जो यहाँ पे एम और एस चल रहे थे इसको 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है, यानी कि उसको फिल होने के, यानी कि लास्ट में एम जो है एस को बंद कर देते तो एम जो है लास्ट में 15 मिनट तक अकेले काम करेगा, ठीक। और चूँकि 10 मिनट एन और एस साथ में काम किए, लास्ट में 15 मिनट एम अकेले काम किया, तो जो टोटल टाइम हमने टी माना था तो उस टोटल में से अगर मैं टी में से 10 माइनस कर दूं और 15 माइनस कर दूं तो जो समय बचेगा उसमें एम और एस दोनों एक साथ काम किए हैं। और जब दोनों काम करते हैं तीनों मिलके तो हमारा जो है कि 100 यूनिट ये हमारा फिल हो जाता है टैंक, ठीक। ये एफिशिएंसी और ये इनका मिनट है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने यूनिट, यानी कि सबका जब हम लोग प्लस कर देंगे तो 100 यूनिट टोटल फिल हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एन और एस, एन की एफिशिएंसी 2 है और एस की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे एन और एस 2 और 1 3 और 3 धा में 30 हो जाएगा। एम एंड एस, एम की एफिशिएंसी 4 है और एस की एफिशिएंसी 1 है, तो 4 और 1 5, इसका मल्टीप्लाई करना है टी माइनस 10 15 यहाँ से 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए एम की एफिशिएंसी 4 है तो 4 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 5 टी माइनस 25 25 125 इज इक्वल टू ये 60 प्लस 30 90 और 90 को इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा 10 आ जाएगा। तो यहाँ से 5t इज इक्वल टू 125 को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा 135 हो जाएगा। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 दूना 10 5 सत्ते 35, ये हमारा टाइम आ जाएगा 27, ये हमारा डी में दिया है। तो इसको चेक करते हैं आंसर, ये देखिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 23rd क्वेश्चन बोला कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 21 माइनस 4.9 डिवाइड 7 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ से अगर डिवीज़न करते 21 माइनस तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.7 और प्लस, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 15 और 2 अंक पे हमारा दशमलव लगेगा प्लस 0.9। अब देखिए सबसे पहले 21 में से 0.7 को मैं माइनस करता हूँ, तो देखिए इसको माइनस करता हूँ 21 0 और यहाँ पे 0.7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 20, तो यानी कि 20.3 और इसको ऐड करना है तो 1.56 और ये 0.9,
यहाँ से 6, 5 3 8, 16 17 को 7 1 2 2 यानी कि 22.76। तो ये हमारा किस में मिल रहा है? ये हमारा डी ऑप्शन में। चेक करते हैं एक बार। ये देखिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें 24th में बोला कि द गिवन बार ग्राफ shows the number of students enrolled in institute A and B during 5 years। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर का है वो हमारा इंस्टीट्यूट ए है, और जो ये हमारा ऑरेंज कलर का है वो हमारा बी है, और ये 5 ईयर्स का डेटा दिया गया है। और इसमें बोला कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट बी में 2019। बी कौन सा है हमारा? ये हमारा जो ऑरेंज कलर का है। तो बी का हमें 2019 में बी का 350 है, ठीक। फिर प्लस 2020 में कितना है? 375 प्लस 2022 यानी कि 200। इसका हमें रेशियो निकालना है किसके साथ? टोटल स्टूडेंट इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट ए इन 2018 में 150 प्लस 2020 में 300, और यहाँ पे 2021 में आपका 250। अब देखिए इसको मैं ऐड करता हूँ। तो पहले 3 3 6 2 8 800, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 7 12 यानी कि 120, और लास्ट में हमारा 5 है, 5। इसको ऐड करते हैं। 1 3 और 1 4 2 600 प्लस 5 5 10 यानी कि ये हमारा 100 हो जाएगा। ये देखिए 50 और 50 यहाँ पे। अब यहाँ से 8 और 1 900, 920 और 925 अपन 6 और 1 700। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 1 कम, यहाँ पे जो 5 नोटे 40, 5 5 25, 5 1 कम, 5 चौको 20 0। फिर इसको कैंसिल करते हैं तो 5 3 15, 5 7 35, अब 5 दूना 10, 5 नोटे 40 यानी कि 37/28। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन ए 37/28 इनका रेशियो होगा। चेक करते हैं, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन बोला कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी फॉर द फर्स्ट 16 डेज ऑफ जनवरी इज 22 डिग्री सेल्सियस। यानी कि फर्स्ट 16 डे का, यानी कि अगर फर्स्ट 16 डे का हमें दिया है कितना 22 डिग्री सेल्सियस, तो उनका जो एवरेज दिया है 22 डिग्री, तो हमें सम कितना हो जाएगा फर्स्ट 16 डे का सम। ये सपोज करिए कि यहाँ से ये देखिए 1 2 3 ऐसे करके यहाँ पे 15 16 17 और ऐसे करके हमारा 30 और 31, यानी कि जनवरी की बात हो रही है तो 31 डेज टोटल होगा। तो यहाँ से देखिए 1 से लेके फर्स्ट 16 दिन का ये दिया है, इसका एवरेज हमें 22 दिया है। तो जो टेम्परेचर एवरेज अगर 22 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? तो इसमें 16 गुणे 22 हम लोग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 16 दूना 32, 16 दूना 32 3 35 यानी कि 352 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट 16 डे का टेम्परेचर होगा। अब इसमें बोल रहा है कि एंड द एवरेज टेम्परेचर फॉर द लास्ट 16 डे ऑफ द सेम मंथ, या और लास्ट 16 डे का, यानी कि फिर यहाँ से देखिए लास्ट 16 डेज, ठीक। इनका दिया है टेम्परेचर कितना एवरेज 26 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे लास्ट 16 डे लिखते हैं, 26 दिया है। 16 इंटू 26 इनका सम निकालने के लिए 16 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 दूना 32 और 16 25, 16 छक्का 96। तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। हमने क्या किया कि इसको 20 + 6 कर दिया है। तो एक बार हमने 16 दूना 32 20 का मल्टीप्लाई किया है और इसके बाद 6 का। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 6 6 और 9 2 11 3 और 1 4, 416 डिग्री, यानी कि फर्स्ट 16 डे का 352 सम है और लास्ट 16 डे का 416 है। और आपको यहाँ पे दिया है कि द एवरेज टेम्परेचर फॉर द इंटायर मंथ, यानी कि
1 से लेके 31 डेज़ का, हमें इंटायर मंथ का दिया 24। तो यहाँ से देखिए, यानी कि हम लोग यहाँ पे वोल डेज, ठीक, वोल और वोल 31 डेज़ का हम लोग निकालते हैं। तो ये हमारा कितना है 24 इंटू 31। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 31 इंटू 24, 4 3 12, यहाँ से 2 कम 2 2 3 6, यहाँ से 4 2 2 4 6 7। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 744। वोल डे का 744 है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि x जो है वो 2 टाइम यहाँ पे ऐड हो गया है। एक बार हमने जब 1 से लेके 16 यानी कि 16 डे के लिया तब, और एक बार जब लास्ट में लिया तब 2 बार ऐड हो गया है। तो इसको हमें x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमने टोटल ये निकाला है, ये जो फर्स्ट 16 डे और लास्ट 16 डे, इन दोनों का हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे। यहाँ से 352 और प्लस 416, यहाँ से 6 2 8 और 5 और 1 6 4 3 7। अब इसमें से हम लोग जो ये 31 डेज़ का हमने निकाला था 744, इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा 16th डे कितना टेम्परेचर था वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 में से 4 हम लोग माइनस करेंगे 4, 6 में से 4 2, यानी कि 24 डिग्री सेल्सियस 16 डे पे था। यानी कि ऑप्शन ये हमारा सही है। एक बार चेक करते हैं, ये देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग जो 9 सितंबर का 3rd शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।